Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with lesson 10, Paramveer Chakra of your Wordsworth English Reader book. I had explained the word meanings, the meaning of phrases, and I had read the lesson for you. And today I'm going to read and explain lesson 10 Paramveer Chakra. So all of you, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 97. Children, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page 97 as I'm going to read and explain lesson 10 Paramveer Chakra. Children, the Paramveer Chakra PVC is India's highest gallantry award. बेटा, ये जो परमवीर चक्र है ये हमारी कंट्री का, इंडिया का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड है. इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता. Established on 26 January 1950, it is awarded for showing utmost courage in the battlefield during wartime. और ये कब एस्टैब्लिश हुआ परमवीर चक्र? ये 26 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ. और ये अवार्ड क्यों किया जाता है? उन लोगों को, उन बहादुर सैनिकों को अवार्ड किया जाता है जिन्होंने बैटलफील्ड में, मतलब लड़ाई के मैदान में, वॉर के टाइम में, लड़ाई के टाइम में अपना सबसे ज्यादा, अटमोस्ट मीन्स उससे ज्यादा कोई बहादुरी नहीं दिखा सकता. अटमोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा. तो उन वीर सैनिकों ने जिन्होंने अपना लड़ाई के मैदान में अपना सबसे ज्यादा शौर्य, करेज दिखाया हो. दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ऑनर आफ्टर द भारत रत्न अवार्ड. अब भारत रत्न अवार्ड जो है वो सिविलियंस का सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन जो फौजी लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा अवार्ड इज परमवीर चक्र. लिटरली परमवीर चक्र मीन्स द व्हील और द क्रॉस ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव. और परमवीर चक्र का लिटरली मीनिंग क्या है कि व्हील और द क्रॉस ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव. कि ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये एक पहिया है और ये क्रॉस बना है कि ये जो सबसे ज्यादा वीर सैनिक है उनके लिए ये है. परम मीन्स अल्टीमेट. परम मीन्स अल्टीमेट, कि उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है. किसी भी चीज का जो मतलब हाईएस्ट फॉर्म है, दैट इज परम. वीर सबको पता है, मीन्स ब्रेव, बहादुर. एंड चक्र मीन्स व्हील इन संस्कृत. और चक्र तो पता ही है ना, पहिया संस्कृत में. The medal of the Paramveer Chakra was designed by an eminent designer Savitri Khanolkar. और ये जो परमवीर चक्र का मेडल है, एज यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर, ये किसने डिजाइन किया था? सावित्री खनोलकर ने. सिंस देन परमवीर चक्र हैज बीन अवॉर्डेड टू 21 सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. और जब से ये एस्टैब्लिश हुआ है तब से लेके अभी तक ये 21 वीर सैनिकों को दिया जा चुका है. और वो सैनिक इंडियन आर्म फोर्सेस के. आर्म फोर्सेस का मतलब क्या है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. एंड ऑफ द 21 अवॉर्डेड, और जो 21 अवॉर्डीज जिनको ये परमवीर चक्र का अवार्ड मिला है, उनमें से 20 हैव बीन फ्रॉम द इंडियन आर्मी. 20 जो सैनिक है, वीर सैनिक, वो किसके हैं? इंडियन आर्मी के हैं. एंड 1 हैज बीन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, और एक उसमें से इंडियन एयरफोर्स का है. सो ये जो 21 परमवीर चक्र अवार्ड अब तक जो वीर सैनिकों को दिए जा चुके हैं, उनमें से 20 आर्मी के सैनिकों को मिला है और एक इंडियन एयरफोर्स के सैनिक को मिला है. The first Paramveer Chakra was awarded to a valiant soldier, Major Somnath Sharma, who fought bravely against the enemy in the Indo-Pak War in the year 1947. और बच्चों, जो पहला परमवीर चक्र है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को. इफ यू टर्न द पेज 98 पे आपको मेजर सोमनाथ शर्मा की पिक्चर दिखाई देंगी. इनको मिला है. क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने, मेजर सोमनाथ शर्मा ने बहुत बहादुरी से इंडो
इंडो पाक वॉर मीन्स इंडिया पाकिस्तान का जो 1947 में जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी। ही वॉज द कंपनी कमांडर ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। और मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे? कंपनी कमांडर थे। किस रेजिमेंट के? कुमाऊं रेजिमेंट के, इंडियन आर्मी के। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923। इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। His father, Major Amarnath Sharma, was a military officer और उनके पिताजी मेजर अमरनाथ शर्मा वो भी एक मिलिट्री के अफसर थे। The government of India paid tribute to Major Somnath Sharma for his supreme sacrifice by posthumously awarding him the परमवीर चक्र। अब posthumously का मतलब क्या होता है? किसी की डेथ हो जाने के बाद। और मेजर सोमनाथ शर्मा को यह परमवीर चक्र कब मिला? जब उन्होंने अपने युद्ध में बहादुरी दिखाते हुए अपने प्राण अपनी देश के लिए न्यौछावर कर दिए। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जो असली श्रद्धांजलि, पे ट्रिब्यूट टू देने के लिए क्या किया है ना, उनको उनकी डेथ के बाद बहादुरी दिखाते हुए, वो तो लड़ाई के मैदान में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए अपनी कंट्री के लिए, तो पॉस्टमसली मीन्स डेथ हो जाने के बाद उनको ये परमवीर चक्र अवार्ड किया। अब मेजर सोमनाथ शर्मा अगर हम पेज टर्न करें 97 में तो नीचे आप देख सकते हो उनके बारे में और इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज मार्टियर्ड। मार्टियर्ड मीन शहीद हो जाना, अपने देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने को मार्टियर्ड कहना, जिसको शहीद कहते हैं। ऑन 3 नवंबर 1947 इन श्रीनगर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर। लड़ाई के मैदान में ही उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फॉर हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। अब सोचो, उन्होंने तो अपनी जान ही दे दी है ना, बहादुरी दिखाते दिखाते देश के लिए। ही वॉज पॉस्टमसली अवॉर्डेड। पॉस्टमसली मीन्स उनके मर जाने के बाद उनको परमवीर चक्र कब मिला? 26 जनवरी 1950। 3 नवंबर 1947 को वो शहीद हो गए अपने देश के लिए, पाकिस्तान से लड़ते लड़ते वॉर के समय, और उनको परमवीर चक्र कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द परमवीर चक्र आर एस फॉलोज। और अब बाकी जो मैंने नेम्स सारे पढ़े थे, ये 21 इंडियन सोल्जर्स हैं जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है। इसमें से बच्चों 20 जो है इंडियन आर्मी के हैं और एक इंडियन एयरफोर्स का है। अब ये नेम वो उन सारे वीर सैनिकों के नाम हैं, यूनिट कि वो आर्मी या एयरफोर्स के किस यूनिट को बिलोंग करते थे, एंड डेट ऑफ एक्शन मींस कि वो किस डेट को उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उनको ये परमवीर चक्र दिया था। तो वो डेट ऑफ एक्शन मतलब वो लड़ाई का वो टाइम, जिस डेट जब लड़ाई चल रही थी, किस डेट को उन्होंने अपनी बहादुरी का मतलब बताया। और मैक्सिमम सोल्जर्स इसमें जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण अपनी कंट्री के लिए बहादुरी दिखाते हुए वो शहीद हो गए थे, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो नेम है, यूनिट है, डेट ऑफ एक्शन। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज राइट लर्न बाय हार्ट। मैं आपको एक बार इसको पूरी रीडिंग कर दे रही हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे 21 ब्रेव रेसिपिएंट्स ऑफ परमवीर चक्र की फोटो दी हुई है। सो यू प्लीज look at these pictures carefully so that you can identify कि कौन सी पिक्चर किस वीर सैनिक की है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और बच्चों ये हमारे रियल हीरोज हैं, है ना। जो मूवीज में हीरो होते हैं वो तो खाली एक्टिंग करते हैं, बट रियल लाइफ में हमारे रियल हीरोज कौन है? हमारे सोल्जर्स। हम इतने आराम से अपने घर में हैं, लेकिन ये सोल्जर्स दिन रात, है ना, बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा करते हैं और मौका आने पे ये अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देते हैं। किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए। सो दीज आर आर रियल हीरोज। फाइन, नाउ आई एम रीडिंग द नेम ऑफ द recipients of the Paramveer Chakra. Please listen to me carefully so that you can also pronounce the words correctly. First name, Naik Jadunath Singh, Unit Rajput Regiment, date of action 6 February 1948. Second Lieutenant
Rama Raghova Rane, Unit Bombay Sappers, date of action 8th April 1948. Third, Company Havaldar Major Piru Singh Shekhawat, Unit Rajputana Rifles, date of action 17 July 1948. Fourth, Lance Naik Karam Singh, Unit Sikh Regiment, date of action 13th October 1948. Fifth, Captain Gurbachan Singh Salaria, Unit 1st Gorkha Rifles, date of action 5 December 1961. Sixth, Major Dhan Singh Thapa, Unit 8 Gorkha Rifles, date of action 20th October 1962. 7. Subedar Joginder Singh Sahanan, Unit Sikh Regiment, date of action 23rd October 1962. 8th, Major Shaitan Singh, Unit Kumaur Regiment, date of action 18 November 1962. 9th, Company Quartermaster Havaldar Abdul Hamid, Unit The Grenadiers, date of action 10 September 1965. 10th, Lieutenant Colonel Ardeshir Burzorji Tarapur, Unit Pune Horse, date of action 11 September 1965. 11th, Lance Naik Albert Eka, Unit Brigade of the Guards, date of action 3rd December 1971. 12th, Flying Officer Nirmaljit Singh Shekho, Unit Number 18 Squadron, Indian Air Force, 14 December 1971. ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों बेटा ये इंडियन एयरफोर्स के थे और बाकी सारे इंडियन आर्मी के. 13 सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, यूनिट पूना हॉर्स, डेट ऑफ एक्शन 16 दिसंबर 1971. 14 मेजर होशियार सिंह दहिया, यूनिट द ग्रेनेडियर्स, डेट ऑफ एक्शन 17 दिसंबर 1971. 15 नायब सूबेदार बना सिंह, जम्मू यूनिट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, and date of action 23rd May 1987. 16th, Major Ramaswamy Parmeswaran, Unit Mahar Regiment E, date of action 25th November 1987. 17th, Captain Manoj Kumar Pandey, Unit 11 Gorkha Rifles, date of action 3rd July 1999. 18th, Grenadier Yogendra Singh Yadav, Unit The Grenadiers, date of action 4 July 1999. 19. Rifleman Sanjay Kumar, Unit Jammu and Kashmir Rifles, date of action 5th July 1999. 20th, Captain Vikram Batra, Jammu and Kashmir Rifles, उनकी यूनिट थी, date of action 5th July 1999. तो ये 21 brave soldiers जिनको परमवीर चक्र मिला. Now let's read about कैप्टन विक्रम बत्रा, एंड आई एम श्योर इनके बारे में अभी मूवी भी बनी है, वो आप सबने देखी होगी. तो आपको एकदम विक्रम बत्रा ने जो रियल लाइफ में कैसे उन्होंने बैटल में अपनी जान दी वो आप देख सकते हैं फ्रॉम द मूवी मेड ऑन विक्रम बत्रा. Captain Vikram Batra was awarded Paramveer Chakra on 15th August 1999, a month after his heroic death in the Kargil War. बेटा कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र कब मिला है? 15th अगस्त 1999 में, एक महीने उनकी डेथ हो जाने के बाद. और उनकी डेथ कैसे हुई? कारगिल वॉर में उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए कैसे उन्होंने एनिमीज को मतलब हटाया, उनका एनिमीज का कब्जा हटाया और इंडिया अपनी कंट्री का है ना झंडा वहां लहराया. ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन विजय ऑफ द कारगिल वॉर. ये कैप्टन विक्रम बत्रा जो ऑपरेशन विजय था कारगिल वॉर में, उसका एक हिस्सा थे. On 20th June 1999, he led his team to attack Point 5140, a mountain peak in the Kargil district, and motivated his men to physically assault the enemy positions. अब वो ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर के दौरान जो होता उसका एक हिस्सा थे और 20th जून 1999 को उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और मोटिवेट किया कारगिल डिस्ट्रिक्ट में कि वो फिजिकली मीन्स हाथ पांव की लड़ाई से फिजिकली असॉल्ट करना, अटैक करना अपने दुश्मनों को. एंड इन अ हीरोइक फीट मीन्स अचीवमेंट, और कैप्टन बत्रा फियरलेसली
attack the enemy and kill 4 of them in a hand-to-hand fight. और उन्होंने अटैक किया दुश्मनों को और हैंड टू हैंड फाइट में उन्होंने 4 एनिमी सोल्जर्स को मार गिराया. जस्ट इमेजिन कितनी हिम्मत चाहिए. Then on 7 July 1999, in another operation in the area of point 4875, ये आर्मी के अलग अलग टर्म्स हैं. तो उन्होंने पॉइंट 4875 में फिर कैप्टन बत्रा ने एनिमी से हैंड टू हैंड फाइट मीन हाथ पांव से लड़ाई करना विदाउट एनी वेपन्स, बिना किसी हथियार हाथ से हाथ लड़ाई करना. और फिर उन्होंने ही किल्ड 5 एनिमी सोल्जर्स फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, और उन्होंने बहुत कम दूरी से 5 एनिमी सोल्जर्स को मार गिराया. डिस्पाइट सस्टेनिंग ग्रेव इंजुरीज मतलब इस फाइट के दौरान उनकी बॉडी में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे. एनिमीज ने भी उनको अटैक किया होगा, उनको बहुत चोट लगी थी, वो बहुत ज्यादा घायल थे. ही क्रॉल, वो इतने घायल थे कि वो चल नहीं पा रहे थे. और क्रॉल करना मतलब वो घसीटते टुवर्ड्स द एनिमी एंड थ्रू ग्रेनेड्स, और उन्होंने ग्रेनेड्स जो हाथ वाले गोले होते हैं, हाथ से जो फेंके जाते हैं बॉम्ब, वो उन्होंने दुश्मने में फेंके. सोचो उसके बाद भी हमको तो थोड़ी सी चोट लग जाती है, हम कितना डर जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाओ, लेकिन वो तो पूरी बॉडी से घायल थे. उसके बाद भी उनका जज्बा था कि वो अपने देश के लिए लगे हुए थे. वो इतने घायल थे कि वो चल नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स अपनी एनिमी की तरफ फेंके, thereby clearing the position with utter disregard to his personal safety in the face of heavy enemy fire. उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि चारों तरफ से दुश्मनों की गोलीबारी चल रही, उसके बीच में वो रेंगते क्रॉल करते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके एनिमी के ऊपर, है ना. और उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ से दुश्मन गोलीबारी चला रहे थे. His unit was highly inspired by him and was finally able to defeat the enemy and capture point 4875. और उनकी यूनिट उनकी ये बहादुरी देख के इतनी इंस्पायर हुई कि सारे सैनिक उनके पीछे बढ़े आगे और उन्होंने कब्जा कर लिया पॉइंट 4875 पे. अनफॉर्चुनेटली कैप्टन बत्रा वॉज हेविली वुंडेड, लेकिन बदकिस्मती थी कि कैप्टन बत्रा जो थे वो बुरी तरह से घायल थे. एंड ब्रीथ्ड हिज लास्ट सैक्रिफाइंग हिज लाइफ फॉर द कंट्री, और उन्होंने बैटलफील्ड में ही अपनी आखिरी सांस ली, अपने जो प्राण है अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए. टू ऑनर हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस, और उनकी इस महान बलिदान को, इससे बड़ा कोई बलिदान हो सकता है कि घायल हो रहे उसके बाद भी आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि चारों तरफ से दुश्मन गोलीबारी चला रहे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. इस उनकी जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है ना, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे ऑनर किया, है ना. उनको परमवीर चक्र अवार्ड दिया, जो उनकी डेथ के 1 महीने बाद, कारगिल वॉर के 1 महीने बाद 15 अगस्त को उनके फादर श्री GL बत्रा ने रिसीव किया. परमवीर चक्र thus symbolizes the sacrifice made by countless soldiers of the Indian Armed Force to safeguard our country. और ये परमवीर चक्र सिंबलाइज करता है सेक्रीफाइस, बलिदान. सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान. उन काउंटलेस सोल्जर्स, हमें तो अभी 21 सोल्जर्स के नाम पता है कि जिनको परमवीर चक्र अवार्ड किया, बट ऐसे कई सारे काउंटलेस जिनको हम गिन नहीं सकते सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. देश की रक्षा के लिए उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि नहीं, हमको तो थोड़ा सा कुछ होता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन सोचो वो सोल्जर्स कितने बहादुर होंगे जो जानते हैं कि वो एनिमी उनको कहीं से भी अटैक कर सकता है कभी भी, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ते हैं बिना अपने प्राणों की चिंता किए हुए कि मुझे कहीं से गोली लग जाएगी. वो बेटा रियल हीरोज है, हमारे सोल्जर्स हमारे रियल हीरोज हैं. वो अभी इतनी ठंड पड़ रही है ना, हम तो थोड़े से में ही हमको लगता है कितनी ठंड है, पर सोचो -डिग्री टेम्परेचर में वो बैठे रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं. उनके सोचो बर्फ में चलते हैं, लगातार वो काम करते हैं. वो हम तो थोड़े से काम में थक जाते हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स तो कभी नहीं थकते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने लाइफ की भी चिंता नहीं करते हैं. दे आर आर रियल हीरोज. और जो परमवीर चक्र है बच्चों, ये सिंबलाइज करता है काउंटलेस सोल्जर्स ने जो सेक्रीफाइस की है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस
दैट मीन्स इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस कहते हैं। ये लगातार कोशिश हमारी कंट्री की रक्षा करते रहते हैं ताकि हमारी कंट्री सेफ रहे, हमारी कंट्री के सिटीजन सेफ रहे, बट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ, वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। सो आई होप अभी आप सबको लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ the comprehension exercise A, that is answer the following questions briefly. Now children, the first question is, which is India's highest gallantry award? गैलेंट्री मीन्स बहादुरी के लिए दिए जाने वाला हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सो द आंसर इज द परम वीर चक्र, जिसको पीवीसी भी बोलते हैं। पीवीसी इज इंडियाज हाईएस्ट, बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। द परमवीर चक्र पीवीसी इज इंडियाज हाईएस्ट gallantry award. Clear? Then the next question. When was Paramveer Chakra established? Why is it given? Why is it given? परमवीर चक्र कब एस्टैब्लिश हुआ था और ये क्यों दिया जाता है? सो द आंसर इज परम, P capital, P of Param, V capital, Chakras, C capital. So Paramveer Chakra was established on 26th January 1950 and it is awarded for showing utmost. Utmost means उससे ज्यादा कुछ नहीं होता. Utmost सबसे ज्यादा courage, बहादुरी in the battlefield, battle मतलब युद्ध के मैदान में,
ड्यूरिंग वॉर टाइम, युद्ध के टाइम, लड़ाई के समय। Okay, so Paramveer Chakra was established on 26 January 1950. It is awarded for showing utmost courage in the battlefield during wartime. So with this, children, I end today's video. Now I'll be continuing with the remaining question and answers in my next video. Till then, all of you complete the word meanings, meaning of phrases, and the first 2 question and answers in your notebook. Thank you, children. Have a good day ahead.